हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग देख रहे हैं अर्थव्यवस्था में संतुलन। आरबीआई आरआरआर यानी कि रिवर्स रेपो दर के माध्यम से किस प्रकार से करता है मुद्रास्फीति का नियंत्रण। आर के माध्यम से यानी कि रिवर्स रेपो दर के माध्यम से मुद्रास्फीति का नियंत्रण आरबीआई किस प्रकार से करता है, इसको हम देखेंगे। तो कंट्रोल ऑफ इन्फ्लेशन ऑफ रिवर्स रेपो रेट मतलब मुद्रास्फीति का नियंत्रण रिवर्स रेपो रेट के द्वारा। मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए आरबीआई क्या करेगा? रिवर्स रेपो दर में वृद्धि कर देता है। मुद्रास्फीति का नियंत्रण करने के लिए आरबीआई रिवर्स रेपो दर में क्या करेगा? वृद्धि कर देता है। रेपो दर में वृद्धि करने के कारण बैंक जो है लालच में आकर अपनी अतिरिक्त जो पूंजी है उसको आरबीआई के पास जमा कर देते हैं। इससे होता क्या है कि बैंकों की उधार देने की क्षमता में कमी हो जाएगी। जब अतिरिक्त तरलता आरबीआई के पास जमा कर देगा तो बैंकों के उधार देने की क्षमता में क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी। इससे क्या होगा? बैंक भी ऊंची ब्याज दर पर ऋण देंगे, लोगों को ऋण ऊंची ब्याज दर पर देने लगेंगे, जिससे बाजार में लोग कम ऋण लेंगे और लोगों की क्रय शक्ति में क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी। जब कम ऋण लेंगे तो कम खर्च करेंगे, यानी कि क्रय शक्ति में उनको खर्च करने की क्षमता में क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी। और जब खर्च करने की क्षमता में कमी हो जाएगी, खरीदने की क्षमता में कमी हो जाएगी, तो मांग में कमी हो जाएगी। और मांग में कमी करना ही क्या है? इन्फ्लेशन का कंट्रोल करना होता है। जब मांग में कमी होगी तो ऑटोमेटिक कीमत में भी कमी हो जाएगी और इन्फ्लेशन यहाँ पे नियंत्रित हो जाएगा। कीमत में कमी होगी नियंत्रित तरीके से, जैसा कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ा था। जनरल प्राइस लेवल के जीपीएल के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। जीपीएल के बारे में जनरल सामान्य कीमत स्तर, इसके ऊपर यदि प्राइस जाती है, ये होता है 4% +-2 होता है। इससे ऊपर जाएगा तो इन्फ्लेशन की स्थिति होती है। इन्फ्लेशन की स्थिति होती है और यहाँ पे जो है मुद्रा और पूर्ति दोनों बराबर होते हैं। यहाँ पे डिमांड और सप्लाई दोनों ही बराबर होते हैं। और इससे जब नीचे जाएगा तो होता है डिफ्लेशन। और यहाँ से यहाँ पे कीमत स्तर, इन्फ्लेशन में कीमत स्तर बढ़ा हुआ है, इसको यहाँ पर इस लाइन पे लाके छोड़ना ही इसका कंट्रोल है। और यही रिवर्स रेपो रेट के माध्यम से करेगा जो है आरबीआई। और इसका एक और प्रोसेस हो सकता है कि बैंक लालच में आकर अपनी अतिरिक्त तरलता आरबीआई के पास तो जमा कर देता है। इससे होता क्या है कि बैंक भी अपने पास जितनी भी जमा होगी उस पर ज़्यादा ब्याज देंगे, जिससे लोग क्या करेंगे? लोग लालच में आकर बैंकों के पास ज़्यादा से ज़्यादा पैसा जमा करेंगे, निधि जमा करेंगे, जिससे बाजार में तरलता में कमी हो जाएगी। इन्फ्लेशन की स्थिति में क्या होता है? मनी सप्लाई बढ़ी हुई होती है, मनी सप्लाई ज़्यादा होती है और इसको कम करना है। तो यहाँ पर जब निधि ज़्यादा से ज़्यादा जमा करेंगे तो बाजार में तरलता में कमी आएगी। जब बाजार में तरलता में कमी आती है तो मनी सप्लाई कम हो जाएगा, डिमांड भी कम हो। मनी सप्लाई कम होने की वजह से डिमांड कम हो जाएगा, डिमांड कम हुई तो प्राइस कम हो जाएगा और यहाँ पे इन्फ्लेशन जो है कंट्रोल हो जाएगा। अब देखेंगे कि रिवर्स रेपो दर के माध्यम से मंदी का नियंत्रण आरबीआई कैसे करता है। तो कंट्रोल ऑफ डिफ्लेशन या डिप्रेशन बाय आरआरआर, मुद्रा संकुचन या मंदी को नियंत्रित करने के लिए आरबीआई रिवर्स रेपो दर में कमी कर देता है। बैंक आरबीआई के पास जब रिवर्स रेपो दर में कमी कर देता है, इससे होता क्या है कि बैंक आरबीआई के पास अपनी अतिरिक्त तरलता कम जमा करेंगे, क्योंकि अब उन्हें लाभदायक नहीं होगा। कैसे कि अब तो लाभ होगा नहीं, तो वो अपनी तरलता यानी कि बची हुई जो पूंजी है उसको आरबीआई के पास कम मात्रा में जमा करेंगे। इससे क्या होगा? बैंकों के पास उधार देने की क्षमता में वृद्धि होगा। कम जमा यहाँ करेंगे आरबीआई के पास यदि कमर्शियल बैंक कम मात्रा में जमा करेंगे, यहाँ कम जमा करेंगे, तो इनके पास जितना रहेगा ज़्यादा मात्रा में रहेगा। ज़्यादा मात्रा यानी कि उधार देने की क्षमता में क्या हो जाएगी? वृद्धि हो जाएगी। इनकी उधार देने की क्षमता में वृद्धि रहेगा क्योंकि इनके पास तरलता ज़्यादा है। इससे क्या होगा? बैंक नीची ब्याज दर पर ऋण देंगे। इनके पास जब उधार देने की क्षमता में वृद्धि होगी तो कम ब्याज दर पर ऋण देंगे, लोग बड़ी मात्रा में ऋण लेने लगेंगे। जब कम ब्याज दर पर ऋण देंगे तो जाहिर सी बात है लोग बड़ी मात्रा में ऋण लेंगे। इससे क्या होगा? उपभोक्ता और उत्पादक दोनों के नज़रिए से देखते हैं तो उपभोक्ता के नज़रिए से यदि उपभोक्ता इस ऋण को लेता है तो क्या करेगा?
इससे लोगों की क्रय शक्ति में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। उपभोक्ता के पक्ष से देखेंगे, कंज्यूमर के पक्ष से देखेंगे तो इससे क्या हो जाएगी, कीमतों में वृद्धि हो जाएगी नियंत्रित तरीके से। यदि लोगों की क्रय शक्ति में वृद्धि हो जाएगी तो क्रय शक्ति में वृद्धि होगी तो कीमत में वृद्धि होगी, क्योंकि यहाँ पे मांग जो है, डिमांड बढ़ रहा है। जब लोगों की क्रय शक्ति, खरीदने की क्षमता में वृद्धि हो जाएगी तो मांग भी बढ़ जाएगी, और मांग जब बढ़ेगी तो कीमत में वृद्धि हो जाएगी, कीमत में वृद्धि हो जाएगी और मुद्रा संकुचन का यहाँ पे नियंत्रण हो जाएगा। उत्पादक के पक्ष से देखें तो उत्पादक क्या करेगा, बड़ी मात्रा में ऋण लेगा, क्योंकि कम ब्याज दर पर ऋण दे रहा है कमर्शियल बैंक, तो बड़ी मात्रा में ऋण लेगा और क्या करेगा, निवेश करेगा, निवेश में लगाएगा, जिससे क्या होगा, उत्पादन बढ़ेगा, रोजगार बढ़ेगा और बेरोजगारी में कमी हो जाएगी, और यहाँ पे मंदी का यानी कि डिप्रेशन का नियंत्रण हो जाएगा। यहाँ पे जो बेरोजगार, ये निवेश में लगाएगा, रोजगार में वृद्धि होगी, बेरोजगारी में मंदी का नियंत्रण हो जाएगा। मंदी क्या होता है, हम लोगों ने जनरल प्राइस लेवल पढ़ा था पिछली वीडियो में, जीपीएल। यहाँ से ऊपर जाने की प्रक्रिया इन्फ्लेशन होती है। इन्फ्लेशन, बहुत ज़्यादा प्राइस बढ़ रहा है, कीमत बढ़ रहा है तो इन्फ्लेशन की स्थिति, और यही इस जीपीएल लाइन से सामान्य कीमत स्तर से जब कीमत नीचे की ओर जाएगा, नीचे यानी कि प्राइस बहुत कम हो रही है, डिमांड बहुत कम हो जा रहा है, तो ये जो है डिफ्लेशन यानी कि मंदी की स्थिति है, मंदी की स्थिति हो जाएगी। और इसी का नियंत्रण आरबीआई रिवर्स रेपो दर में वृद्धि के माध्यम से करेगा। तो यहाँ पे जब कीमत में वृद्धि होगा नियंत्रित तरीके से, तो कीमत बढ़ा के इस जीपीएल वाली लाइन पे छोड़ देगा, यहाँ पे मंदी का नियंत्रण हो जाएगा। अभी तक हम लोगों ने क्या देखा था कि मंदी का आरबीआई जो है रेपो दर में क्या करता है, वृद्धि करता है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए। इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए आरबीआई क्या करेगा, रेपो दर को देखें तो रेपो रेट में क्या कर देगा, वृद्धि कर देगा, रेपो रेट में वृद्धि करेगा इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए। और क्या करेगा, रिवर्स रेपो रेट यानी कि आर में भी क्या करेगा, यहाँ पे भी वृद्धि कर देगा इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए। जबकि डिफ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए, डिफ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए आरबीआई क्या करता है, रेपो रेट में कमी करता है, रेपो रेट में कमी कर देगा, और रिवर्स रेपो रेट में भी क्या कर देगा, कमी कर देगा। और एक चीज़ और हम लोगों ने पढ़ा था, बैंक रेट में भी क्या कर देगा, कमी कर देगा, और यहाँ पे भी बैंक रेट में क्या करेगा, बैंक रेट में क्या करेगा, वृद्धि कर देगा। तो इतनी पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए आरबीआई रेपो रेट में वृद्धि करता है, रिवर्स रेपो रेट में वृद्धि करता है, और बैंक रेट में भी वृद्धि करता है। जबकि डिफ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए आरबीआई रेपो रेट में कमी करता है, रिवर्स रेपो रेट में कमी करता है, और बैंक रेट में भी कमी करता है। रिवर्स रेपो रेट और रेपो रेट दोनों जो है अल्पकालिक प्रक्रिया है, अल्पकालिक प्रक्रिया, और जबकि बैंक रेट क्या है, ये दीर्घकालिक प्रक्रिया है, दीर्घकालिक प्रक्रिया होता है। अल्पकाल मीन्स 2 सप्ताह होता है, अलग अलग किताबों में इसका मतलब अलग अलग दिया गया है। 2 सप्ताह यानी कि 14 दिन, और इससे ऊपर 14 दिन से ऊपर का जितना भी टाइम पीरियड होगा वो दीर्घकाल के अंतर्गत आएगा। इसके आगे अगले वीडियो में।